अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुकन सिंध असेंबली निशाजिया कादरी ने कहा है कि शब बारात हो या रमजान, अवाम को हर सतह पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मताअत अली खान का अफसरान के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कायम कब्रिस्तानों का दौरा, ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी का जायजा। रुकन सिंध असेंबली मुइन आमिर पीरजादा का म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शेखी शफीकुर रहमान के हमरा कब्रिस्तानों का दौरा, बल्दियाती उमूर का जायजा। रुकन सिंध असेंबली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि शब बारात तमाम मुसलमानों के लिए रहमत और बख्शिश का पैगाम है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत का आम ऐलान फरमाता है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मताअत अली खान का बल्दियाती अफसरान के हमरा जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में कायम नालों की सफाई के कामों का मुआयना। म्यूनिसिपल कमिश्नर मताअत अली खान के दौरे के दौरान बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान मुस्कुराहट बिखेरते रहे। रुकन सिंध असेंबली मुइन आमिर पीरजादा ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज पर तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि शब बारात रहमतों, बरकतों, अजमतों और बख्शिश वाली रात है। इस रात हमें अहद करना चाहिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नईमुल हक आफंदी ने कहा है कि कब्रिस्तानों में ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने और रहनुमाई के लिए कैंप्स लगा दिए गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक डॉक्टर मुख्तार अली पलेचो ने कहा है कि शब बारात के मौके पर आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बल्दियाती न्यूज में खुशामदीद। रुकन सिंध असेंबली निशाजिया कादरी ने कहा है कि आवाम को हर सतह पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। शब बारात हो या रमजान, अवामी खिदमत का सफर जारी रहेगा। शब बारात के मौके पर अजीम पूरा कब्रिस्तान शाह फैसल कॉलोनी में इंतजाम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मजहबी त्यौहार पर आवाम को मसाइल से पाक माहौल का कयाम हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में अवामी सहूलियात की फराहमी पर मामूर तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन और इंतजामिया की निगरानी के जरिए आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। निशाजिया कादरी ने कहा कि हमने आवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए अपनी निगरानी में कब्रिस्तानों में जरासीम कुश अद्वियात और खुशबू के स्प्रे की अंजाम दही को यकीनी बनाया है। इस मौके पर आवाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत का सफर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के विजन पर अमल करते हुए जारी रखेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मताअत अली खान ने शहर कायद के कब्रिस्तानों में आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। बल्दिया उज़्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मताअत अली खान ने कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी का जायजा लेने के लिए सीनियर डायरेक्टर शौकत जमान, डिप्टी डायरेक्टर नुमान अरशद, महमूद आलम, चीफ इंजीनियर लतीफ लोधी, वक्फ डिपार्टमेंट के शमीम गौरी और महकमा बागात के नदीम के हमरा तारिक रोड कब्रिस्तान का मुआयना करते हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की नईमुल हक आफंदी जमशेद जोन के शाहिद अशरफ चौधरी के हमरा तफसीलात हासिल करने की भी कोशिश करते हैं। वहीं ईसा नगरी कब्रिस्तान पहुँच कर भी सफाई सुथराई के कामों का जहाँ मुआयना करते हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुनव्वर सरवर्दी की कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी करते हुए भी देखे गए। और कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के कामों के साथ साथ यहाँ बरसाती नाले की सफाई के बाद कामों का भी मुआयना किया, जबकि बल्दिया शर्की के कैंप का भी मुआयना करते हुए देखे गए। बादजा म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मताअत अली खान ने एडमिनिस्ट्रेटर नज़ीर लाखानी, म्यूनिसिपल कमिश्नर कमाल मुस्तफा के हमरा शोहदाए हक कब्रिस्तान पहुंचकर एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक की कब्र पर पहुंचकर फातिहा भी पढ़ी और एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के भाई नासिर हुसैन और भतीजे आरिफ हुसैन की मजार पर भी फातिहा पढ़ी, जबकि अजीजाबाद
قبرستان में भी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया और बल्दिया वस्ती के तहत लगाए गए कैंप में भी कुछ वक्त गुजारा। बादशाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची पहुंचकर यहां भी सफाई सुथराई के बाद कामों का जहां मुआयना करते हुए देखे गए, वहीं स्ट्रीट लाइट के कामों का भी म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान मुआयना करते हुए देखे गए। जहां एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी ने म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा कराची मतानत अली खान को ब्रीफिंग दी। बादशाह मेहंदी हसन के मजार पर पहुंचकर यहां भी म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने बल्दियाती अफसरान के हमरा फातिहा ख्वानी की, जबकि इस मौके पर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के 3 नंबर गेट पे KMC के ऑफिस का भी बाकायदा इफ्तिताह किया, जहां से लोगों को बर वक्त डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जा सकेगा, जबकि मौके पर ही लोगों को सहूलतों की फराहमी की भी हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। बादशाह पापोश नगर कब्रिस्तान पहुंचकर म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के वालिद नजीर हुसैन और वालदा खुर्शीद बेगम की मजार पर भी फातिहा ख्वानी की और औरंगी टाउन पहुंच गए, जहां एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख और म्युनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान पहुंचकर यहां भी सफाई सुथराई के कामों का जहां मुआयना करते हुए देखे गए, वहीं लाइटों की तनसीब पर भी अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए देखे गए, जबकि इस मौके पर सिटी वार्डन वसीम की कब्र पर फातिहा ख्वानी भी की और 3 दिन में खुतबा लगाने की भी महमूद आलम को हिदायतें जारी की। इस मौके पर शहर के 192 कब्रिस्तानों में स्प्रे मुहिम को यकीनी बनाने के लिए भी अपनी निगरानी में स्प्रे मुहिम को भी यकीनी बनाया, जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि बेसिकली तो ये सब DMCs कर रही हैं काम, मैं उनके काम को अप्रिशिएट करूंगा। हमारा तो कोऑर्डिनेशन है, हमारा डिप्टी डायरेक्टर ग्रेवयार्ड जो है इनसे कोऑर्डिनेशन, लेकिन जितना भी इनका सफाई सुथराई का काम है वो सब DMCs ने किया है, तो जिसने किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा बहुत अच्छा सब DMCs ने काम किया था। लेकिन हम कब्रिस्तान के वाले से ये ज़रूर बात बताएंगे, जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है उसमें हमने अपना एक ऑफिस का आज इफ्तिताह किया है, जो हर दरअसल आम आदमी जब आता है कब्रिस्तान के किसी को दफनाने के लिए तो उसको पता ही नहीं चलता कि गोरकन कहाँ बैठा है, लोग कहाँ हैं, पूरी उसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ होगी। तो हमने उस कब्रिस्तान के अंदर सब इंतज़ाम किया और हर कब्रिस्तान में हम एक ऐसे ऑफिसेज बनाएंगे जहाँ सीधा लोग आएँ, उसके अंदर सब डिटेल कि जी कितने पैसे देने हैं, क्या क्या उसको रसीदें मिलेंगी, उसकी एक एक जगह एक फ़ीस लिखी हुई है, इसलिए कि कब्रिस्तान में आपको पता है कि बड़ी लूट मार है कि अपनी मर्ज़ी से लोग पैसे लेते हैं, तो ये हमने इंतज़ाम किया है। दूसरा, हमारे 192 कब्रिस्तान है कराची के अंदर और उसको हम सबको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि एक तो हमें पूरी तादाद पता चलेगी, रोज़ाना कितने लोग दफन हो रहे हैं, कहाँ से, उसके अंदर दूसरी इन्वेस्टिगेशन में और दूसरी चीजों में भी बड़ा ये काम आएगा। बादशाह म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने मेवा शाह कब्रिस्तान का भी दौरा किया, जहां सफाई सुथराई के कामों पर एडमिनिस्ट्रेटर कमरुद्दीन शेख ने ब्रीफिंग दी, जहां साफ सुथरी सड़कें और साफ सुथरी कब्रों को देखा जा सकता था। बल्दिया गरबी के तहत दाखिली रास्ते पर भी 4 जनरेटरों की मदद से आने वाले रास्तों को रोशन किया गया था। बल्दिया उज़्मा कराची के म्युनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने अपने 5 घंटे तवील दौरे में यकीनन बल्दियाती इदारों की तरफ से किए गए कामों पर इत्मीनान का इजहार किया, वहाँ यकीनन आने वाले ज़ायरीन को भी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध इसलमी मुइन आमिर पीरजादा ने म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शहर की शफीकुर रहमान के हमरा कब्रिस्तानों का दौरा किया और बल्दियाती उमूर का जायजा लिया। कोरंगी जोन के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के दौरे के मौके पर मुइन आमिर पीरजादा ने कहा कि शब बारात की बेशुमार फजीलत, बरकत और अहमियत है। इस रात अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इसे शब बारात कहते हैं। उनका कहना था कि शब बारात में ज़ियारत कुबूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारक है, जिसका वाज़ेह मकसद यही है कि मुसलमान आखिरत की फिक्र करें और अपनी मौत को याद करके गुनाहों से सच्ची तौबा करें। मुइन आमिर ने कहा कि इस रात पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह हम पर रहमत हो और मुसलमान जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, इस मुश्किल सूरत हाल का खात्मा हो। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शहर की शफीकुर रहमान ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी मुकद्दस अय्याम को अकीदत व एहतराम और मुकम्मल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ मनाए जाने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। रुकन सिंध इसम्बली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि शब बारात तमाम मुसलमानों के लिए रहमत और बख्शिश का पैगाम है। इस मुबारक रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मगफिरत का ऐलान फरमाता है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख के हमरा कब्रिस्तानों में इंतजामात का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि औरंगी जोन में टाउन इंतजामिया के अलावा दीगर इदारे भी आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने में पेश हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द बल्दिया गरबी में सहूलत फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर ने रुकन असम्बली को इंतजामात की तफसील आगाह करते हुए बताया कि बल्दिया गरबी में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों में रोशनी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कब्रिस्तानों में सड़कों की मरम्मत और दुरुस्तगी, मट्टी की भराई और झाड़ियों की
की कटाई करके कब्रिस्तानों के अंदरूनी और बैरूनी रास्तों को साफ किया गया है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तानों में इंतजामिया बल्दिया करबी की जानिब से इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए हैं। इन कैंप्स पर इस्तकबालिया बैनर्स के साथ साथ शरबत और पानी की सबीलें भी ज़ायरीन के लिए कायम की गई हैं। इस मुकद्दस रात में कब्रिस्तान में फातिहा ख्वानी के लिए आने वालों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान ने बल्दियाती अफसरान के हमरा जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई के कामों का मुआयना किया। मानसून की बारिशों से पहले म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान म्यूनिसिपल कमिश्नर शफीकुर रहमान के हमरा जिला शर्की का दौरा करते हैं। इनके हमरा डीजी टेक्निकल सर्विस अल्ताफ जी मेमन, डॉक्टर शौकत जमान, महमूद हुसैन बिल्लोच, नुमान अरशद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की आगा परवेज भी मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा मतानत अली खान ने अबुल हसन इस्वानी रोड पर तजावुजात के बाद बंद हो जाने वाले बरसाती नाले का भी मुआयना किया, जहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की शफीकुर रहमान ने बताया कि बारिशों में सिकंदराबाद डूब जाता है, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान स्कीम 33 पहुंचकर नाले का दौरा करते हैं, जहां आज नाला मुख्तसर तो हो चुका है लेकिन उसके इब्तिदाई हिस्से पर पुख्ता तजावुजात भी आज कायम हो चुकी हैं। जबकि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 खैबर चौक के नाले का भी म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान अपने अफसरान के हमरा मुआयना करते हैं, जहां 2 साल पहले सफाई यकीनन की गई थी। यहाँ भी म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान सीनियर डायरेक्टर शौकत जमान को हिदायतें जारी करते हुए देखे गए, जबकि शाह फैसल कॉलोनी चकोर नाले की इब्तिदा में हजारा नाले का भी म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान अपने अफसरान के हमरा दौरा करते हुए देखे गए, जहाँ सफाई सुथराई का काम भी तेजी से जारी था। वहीं सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शौकत जमान ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान को ब्रीफिंग भी दी, जबकि इस मुकाम पर शाह फैसल जोन के फोकल पर्सन असलम परवेज ने म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान को नाले में सफाई सुथराई की फौरी जरूरत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। जबकि PCHS ब्लॉक 6 में भी म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आगा परवेज और दीगर अफसरान के हमरा मुआयना करते हैं और बरसाती नाले के गेटों की सफाई का मुआयना करते हुए भी देखे गए, जहाँ एडिशनल कमिश्नर आगा परवेज के हमरा पटरी के पास नाले का भी मुआयना करते हैं और इस मौके पर भी कामों की हिदायतें जारी करते हुए देखे गए। जबकि वारिस शाह नाले पहुंचकर भी बरसाती नाले पर जारी सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हैं, जहां बरसाती नाला यकीनन साफ था, लेकिन अगर बारिश हो गई और TP2 बिजली की तातुल या डीजल की बचत की आड़ में काम करने से गुरेज करेगा तो यकीनन कराची एडमन सोसाइटी इस बार भी डूबने से नहीं बच सकेगा। बाद अज़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची मतानत अली खान अपने अफसरान के हमरा सोसाइटी ई मार्केट भी पहुंच गए, जहां सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हैं। वहीं म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान ने मेट्रो 1 को बताया, जितने भी कंसर्न हमारे चीफ इंजीनियर हैं सब साथ हैं, ताकि जो कमी बेशी रह गई है हम उसको पूरा क्लियर कर लें बिफोर 10 जुलाई। 10 जुलाई को यह है कि जी बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, उससे पहले ये हम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने एक एक जगह का चकोरा नाला, बिठाइयाबाद नाला, अपना इस वक्त हम सुंगल नाला, इस वक्त हम ई मार्केट पे खड़े हुए हैं, तो ये यहाँ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी और आपने देखा बहुत ज़्यादा इसके अलावा इस पर इंक्रोचमेंट भी बहुत हो गई है, तो इंक्रोचमेंट का भी हमारा अपना डायरेक्टर इंक्रोचमेंट सेल भी हमारे साथ हैं, जहाँ हमें ज़रूरत है हमने ये भी कहा है कि वहाँ उसके भी अहकामात दिए हैं कि उस इंक्रोचमेंट को भी हटाया जाए और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा 10 तारीख से पहले बहुत सफाई नज़र आएगी। और जो प्रॉब्लम जैसे अभी ये फरहान होटल है ब्लॉक 6 के अंदर गए, इसके अंदर भी हमने कहा है पोर्ट होल्स लगा के इसको बीच बीच में सड़क को तोड़ के उसको भी सफाई करी जाए, तो इंशाल्लाह अपनी चीज़ कोशिशें कर रहे हैं और हम ये कंटिन्यू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हम 2 दिन छोड़ के हम पूरा कम्प्रिहेंसिव करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची के म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान अपने तमाम अफसरान के हमरा आज एहलियानी कराची को बारिशों से पहले सहूलतों की फराहमी के लिए अमली तौर पर मसरूफ देखे जा सकते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बल्दियाती न्यूज में एक बार फिर खुशामदीद। म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान के दौरे में बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। तफसीलात बता रहे हैं अजीज आरिफ अपने इस रिपोर्ट में। म्यूनिसिपल कमिश्नर मतानत अली खान अपने अफसरान के हमरा जिला शर्की में बरसाती नालों की सफाई सुथराई का जहां 5 घंटे तवील मुआयना करते हैं, वहीं ठंडी बस में अफसरान मशरूबात के साथ साथ वहीं मासूम बच्चों की पसंदीदा बल्ले बल्ले से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दिए। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले जबकि ये देखिए, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर नुमान अरशद हैं, जो कि जान पर खेलकर अवामी खिदमत के काम में मसरूफ हैं।
यही नहीं, अवामी खिदमत के काम में यकीनन बल्दियाती अफसरान संजीदा भी हैं और मैं ना मानूं। इन्होंने कराया, छोटी बात है, मैं सर सबको बता दूं, 28 रोडें उनकी जो ट्रेनें हैं हमारी, 13 नाले बड़े जो भी वो हमारे, बाकी डीएमसी भी। अब आप उसको मानो न मानो, ये करा लो। ये वैसे चौधरी इसको कुछ भी नहीं, एक्सकेवेटर लगा। अगर आप कहेंगे मैं 1 घंटे का, लेकिन ये 1 पॉइंट होगा, बाकी जगहों पे तो नहीं उतर सकेंगे। नहीं, मतलब ये उसका हल क्या है, ये बताओ सर। उसका हल यही है कि जब कभी की सफाई होती है, पहले भी होती रही है, जिस हद तक कचरा साफ हो सकता है जो बंदे करते रहे, वो तो हो गया। अब उसके बाद जो परमानेंट डालते रहे तो उसका क्या है? अब परमानेंट डालने के लिए अगर आप कहेंगे तो इधर ये साइड है कैंटोनमेंट होगी और ये साइड है क्या बताएं, तो अगर मैं आप कहते हैं तो मैं अपनी साइड पे 2-3 जगह साइड पे है, यहाँ कंट्रोलमेंट हमारे अंदर में नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। एक यहाँ मतलब लोगों को रिलीफ देना है, यहाँ के लोगों को। अगर सर मैं एक यहाँ आप कहते हैं 1 पॉइंट यहाँ बना देता तो बाकी जगहों का कचरा वहाँ गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसमें गिरेगा तो गिरेगा। आज बल्दिया उज़्मा कराची के अफसरान यकीनन हल्की फुल्की मुस्कुराहट बिखेरते हुए अवामी खिदमत में मसरूफ देखे जा सकते हैं और यकीनन वो एहलियान कराची से मोहब्बत भी करते हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असेंबली मोइन आमी पीरजादा ने कहा है कि अवाम को उनकी दहलीज पर तमाम बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। कोरंगी जोन UC7 में जारी नाला सफाई के काम के मुआयने करते हुए उन्होंने कहा कि हक परस्त क़यादत अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। मोइन आमी पीरजादा ने कहा कि हक परस्त क़यादत बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए शब और रोज कोशां हैं। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई न होने के बायस बारिशों में नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसके बायस से नालों का गंदा पानी शाहराहों और गली मोहल्लों में दाखिल हो जाता है, जिससे अवाम उन्नास को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमा जाती अफसरान को हिदायत की कि बल्दिया शहर की कोरंगी जोन में वाक़ई तमाम नालों की सफाई के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा है कि शब बारात रहमतों, बरकतों, अजमतों और बख्शिश वाली रात है। इस रात हमें अहद करना चाहिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। महकमा जाती अफसरान के हमरा शब बारात के इंतजामात के जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शब बारात पर उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो और हमें अपने अमाल का एहतसाब करना चाहिए। उनका कहना था कि बल्दिया जुनूबी इंतजामिया की जानिब से कब्रिस्तानों में जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि मसाजिद में जाने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को परेशानी का सामना न हो। मोहम्मद रईसी ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी कैंपों का इंतजाम किया गया है, जिसमें मेडिकल का अमला, ठंडा पानी, फूलों की पत्तियां और बल्दिया जुनूबी का अमला हम वक्त मौजूद होगा और हादसा से निपटने के लिए पुलिस का अमला और एम्बुलेंस की भी सहूलत मौजूद होगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिक अफसरान और अमले को हिदायत देते हुए कहा कि शब बारात के मौके पर DMC साउथ की हुदूद में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों के अतराफ और तमाम कब्रिस्तानों की जानिब जाने वाले रास्तों पर सफाई सुथराई, रोशनी, पीने के पानी की फराहमी और तजावुजात के खात्मे का खुसूसी इंतजाम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नईमुल हक आफंदी ने कहा है कि कब्रिस्तानों में ज़ायरीन की सहूलियात और रहनुमाई के लिए कैंप्स लगा दिए गए हैं। मनुगोट ईसा नगरी कब्रिस्तान के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि शब बारात बाबरकत रात है जिसमें लोग अपने प्यारों की कब्रों पर जियारत के लिए आते हैं। उनका कहना था कि जोन के तमाम कब्रिस्तानों में कैंप्स लगा दिए गए हैं जहां पर पानी के इंतजाम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। इसके अलावा सफाई सुथराई, रोशनी, मसाजिद और इमाम बारगाहों के रास्तों पर चूने का छिड़काव, जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे, झाड़ियों की कटाई और दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलिक डॉक्टर मुख्तार अली पलीजू ने कहा है कि शब बारात के मौके पर आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह और बाइसे सादत है। बल्दिया मलिक की जानिब से कब्रिस्तानों में किए गए इंतजामात का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि शब बारात में बल्दिया मलिक के तमाम कब्रिस्तानों में रोशनी, सफाई सुथराई और ज़ायरीन की सहूलियात के लिए इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ ज़ायरीन को पीने के पानी और तिब्बी इमदाद और दीगर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि कैंप में पीने के पानी और ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए अमला मौजूद होना चाहिए ताकि ज़ायरीन को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न हो। इस मौके पर मौजूद ताहिर शेख ने एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कब्रिस्तान में जनरेटर का इंतजाम किया गया है, अगर लाइट जाती है तो फौरी तौर पर जनरेटर से लाइट ऑन हो जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान ने कहा है कि जिला वस्ती में टाउन हेल्थ अफसरान समेत दीगर महकमों की शब-व-रोज मेहनत की वजह से नताइज में बेहतरी आ रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला वस्ती में 16 जुलाई से 18 जुलाई तक जारी रहने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम अमले को इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह न जाए। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध की कोशिश है कि सूबे को मुकम्मल तौर पर पोलियो के मर्ज से पाक कर दिया जाए, जिसके लिए नताइज में बेहतरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला वस्ती की 42 यूनियन काउंसिल्स में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पूरे जिले में 5 टाउन हेल्थ ऑफिसर्स, 42 यूनियन काउंसिल्स, मेडिकल ऑफिसर्स, 111 एरिया इंचार्जेस और 350 पोलियो टीमें मसरूफे अमल होंगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से दरख्वास्त की है कि बारिश के दौरान हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी मशीनरी फराहम की जाए। एमडी कराची वाटर बोर्ड मिसबाहुद्दीन मजीद ने एक मकतूब के जरिए डायरेक्टर जनरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से दरख्वास्त की है कि मानसून के दौरान इदारे की जानिब से किए गए इकदाम को मजीद बेहतर बनाने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी मशीनरी फराहम की जाए, ताकि शहरियों को बारिशों के दौरान बेहतर से बेहतर फराहमी और निकास के आब की सहूलत फराहम की जा सके और शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ और अजियत का सामना न करना पड़े। वाटर बोर्ड की जानिब से तलब की गई मशीनरी और साजो सामान में 6 इंच कतर से लेकर 12 इंच कतर तक के 12 डी वाटर मशीन बमा साजो सामान और 10 जनरेटर जिनको जरूरत के मुताबिक गाड़ियों पर नस्ब किया जा सके शामिल हैं। मशीनों की मदद से निकासी आब के निजाम को रवा रखने में मदद मिलेगी। बल्दियाती न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv।